असमानता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थिरता और विकास की सततता से जुड़ी गहरी चुनौती है। भारत में असमानता पर चर्चा अक्सर पक्षपातपूर्ण होती है, जहां अतिशयोक्ति और सतही आंकड़ों के चयनित उपयोग से विषय का वास्तविक मूल्यांकन कठिन हो जाता है। हालिया विश्व बैंक रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जो जारी हुआ था ने भारत में असमानता घटने का दावा किया, जिसने न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति को वैश्विक उदाहरणों से तुलना करते हुए हमें समझना होगा कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में कई बार थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान का भी अंतर ना हो तो अंतर तो होता ही है। भारत में आर्थिक असमानता की वर्तमान स्थिति को देखें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण HCEC 2022-23 के आधार पर दावा किया है कि पिछले दशक में भारत में उपभोग असमानता में कमी आई है। गिनी गुणांक जो 0 से 100 तक असमानता का एक पैमाना है, 2011-12 में 28.8 से घटकर 22-23 में 25.5 पर आ गया है। इस दौरान भारत ने लगभग 27 करोड़ लोगों को चरम गरीबी से बाहर निकाला है। यानी कि ऐसे लोग बेहद गरीब थे, जिनके पास रहने खाने पीने को व्यवस्था नहीं थी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। ऐसे लोगों को भारत ने गरीबी से बाहर निकाला है। निचले वर्गों के लिए पोषण, आवास और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गिनी गुणांक असमानता का पैमाना के आधार पर विश्व बैंक ने भारत को विश्व के 4 सबसे कम असमान देशों में रखा है। HCEC आंकड़े बताते हैं कि आज भारत का उपभोग पैटर्न पहले से बेहतर और स्वास्थ्यप्रद हुआ है। दूध और अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 45% और 63% बढ़ी है। फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ी है। अनाजों की तुलना में बेहतर खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह सुधार सबसे अधिक ग्रामीण और शहरी इलाकों के निचले 20% परिवारों के लिए दिख रहे हैं। फलों का उपभोग करने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 63.8% से बढ़कर 90% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान और पक्की सड़कें बनी हैं। निचले 20% परिवारों में वाहनों का स्वामित्व जो है 6% से बढ़कर 40% हुआ है। फिर भी यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उपभोग असमानता और आय असमानता 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। जहां आय असमानता पर आधिकारिक सर्वेक्षण की कमी एक बड़ी समस्या है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब WIL जैसे संस्थान भारत में आय असमानता बढ़ने के दावे करते हैं, पर ये आंकड़े अक्सर अनुमानित और अधूरे होते हैं, क्योंकि यह थ्योरेटिकल ज़्यादा और प्रैक्टिकल कम होते हैं। ज़मीनी स्तर पर जब आप गांव के क्षेत्रों में या शहर के निचले क्षेत्रों में आप जाते हैं तो आंकड़े